वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दो निर्णय जो हुए हैं उसमें नंबर 1 निर्णय ये हुआ है कि आज खास तौर पर 18 to 44 का जो एज ग्रुप है, जिसमें 1 मई से महाराष्ट्र सरकार ने जो टीकाकरण शुरुआत किया था उसको करीबन हम 5 लाख लोगों के ऊपर 5-6 लाख लोगों के ऊपर टीकाकरण हुआ भी है, लेकिन उसको हमारे को आज एबियंस का मतलब है तुरंत स्थगित करना पड़ रहा है, इसलिए कि सेकंड डोज 45 एज ग्रुप के आगे का ड्यू हो चुका है, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी का काम है, लेकिन वह डोज पूरी तादाद में नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर हम सेकंड टीकाकरण टाइम पे नहीं करेंगे तो पहले टीकाकरण का कोई परिणाम नहीं रहेगा, और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो टीके महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए खरीदी किए थे, परचेज किए थे, उसमें से पूरी की पूरी मात्रा, वो कोविशील्ड की हो या कोवैक्सीन की हो, वो हम 45 इयर्स के जो राष्ट्रीय टीकाकरण जो भारत सरकार की जिम्मेदारी का काम है उसकी तरफ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसलिए 18 से 44 साल के उम्र का टीकाकरण महाराष्ट्र में तुरंत यानी टेम्पररी बेसिस के लिए हम स्थगित कर रहे हैं। गोवा में कितने हो गए? तेलंगाना में 11 है, चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं, ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है, और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है, और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए।